नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत बंद के समर्थन में 15 से ज्यादा विपक्षी दल और कांग्रेस ने कहा कि हम प्रदर्शन भी करेंगे। जी हां दोस्तों, बड़ा हो रहा है किसानों का मामला और अब 15 से ज्यादा विपक्षी दल एक साथ जुट चुके हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों पर किसानों के साथ आए नवजोत सिंह सिद्धू और दिया ऐसा बयान जिसके बाद तिलमिला उठी भाजपा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा यहाँ या नहीं में फंसी सरकार, किसान वार्ता, प्रदर्शनकारी किसानों की आंदोलन तेज करने की चेतावनी और 10 बड़ी बातें हम आपको इससे जुड़ी बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, भारत बंद के समर्थन में 15 से ज्यादा विपक्षी दल, कांग्रेस ने कहा प्रदर्शन भी करेंगे। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों ने आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। खास बात है कि सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में किसानों को 18 विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है। हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी चेतावनी दी थी कि मांगों पर विचार नहीं किया तो पूरे देश के लोग आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की मुलाकात बेनतीजा रही है। वहीं 9 दिसंबर को सरकार और किसान एक बार फिर चर्चा करेंगे। हालांकि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने के संकेत दे चुकी है। 8 दिसंबर को पूरे देश में होने वाली हड़ताल में कांग्रेस समेत 18 बड़े विपक्षी दलों ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है। रविवार को कश्मीर में तैयार हुए गुपकार गठबंधन वाम दलों आरएसपी, डीएमके, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में आ गई है। वहीं एक और सरकार के मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर जारी है और सिंगू सीमा पर किसान संगठन भी आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इनके अलावा वीसीके, एमएमके, आईजेके, केएनएमएनके, एमडीएमके, आईयूएमएल पार्टियों ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हमारे सभी जिला और प्रदेश हेडक्वार्टर्स इस बंद का साथ देंगे। वहीं प्रदर्शनों के जरिए इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बंद सफल रहा रहे। एक बयान के मुताबिक तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि पार्टी बंद में पूरी तरह से शामिल होगी और इसकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। वहीं तमिलनाडु में विपक्ष की भूमिका निभा रही डीएम ने भी कहा कि किसानों की यह मांग पूरी तरह जायज है। खबरें आ रही थी कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भी विपक्ष को एकजुट कर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, सपा के अखिलेश यादव से बात जारी थी। अकाली दल विपक्षी दलों को एकजुट कर अपनी अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखने की योजना बना रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाने का फैसला किया था। उनके अलावा पंजाब के कई खिलाड़ी और कोच ने अवार्ड लौटाने की बात कही थी। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे विजेंद्र सिंह ने भी सरकार को खेल रत्न लौटाने की चेतावनी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर किसानों के साथ आए नवजोत सिंह सिद्धू नज्म सुना बोले, तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमा पर पिछले कई दिनों से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान केंद्र सरकार से जहां तीनों कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार उनमें संशोधन करने की बात कह रही है। इस बीच आंदोलन कर रहे किसानों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने नज्म सुनाकर किसानों का समर्थन किया है। दरअसल उन्होंने जो नज्म सुनाई है वह मशहूर शायर फैज अहमद फैज की है। किसानों से जुड़े एक वीडियो को ट्वीट करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अब डेरे दिल्ली में डाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। वीडियो में सिद्धू कह रहे हैं, दूध को भट्टी पर रखो तो दूध का उबलना निश्चित है और किसान में आक्रोश जगा दो तो सरकारों का तख्ता तो आज उछलना निश्चित है। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कसा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। एक शाख नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहाँ आ बैठा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत है और सिर भी बहुत, चलते चलो, अब डेरे दिल्ली में डाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। पूर्व सांसद और मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, उसमें किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरें हैं। वीडियो में बताया गया है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो में किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा चलाए गए वाटर कैनन की भी तस्वीरें हैं। वहीं कई तस्वीरों में पुलिस और किसानों की भिड़ंत भी देखी जा सकती है।
फैज अहमद फैज की यह नज्म आंदोलन के दौरान काफी सुनाई पड़ती रहती है। फिर चाहे वह भारत हो या पाकिस्तान, विभिन्न प्रकार के आंदोलन में प्रदर्शनकारी इस नज्म को गुनगुनाते हैं। दरअसल यह कविता फैज ने 1989 में सैन्य तानाशाह जिला उल हक के संदर्भ में लिखी थी और पाकिस्तान में सैन्य शासन के विरोध में लिखी थी। फैज अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण जाने जाते थे और इसी कारण वे कई सालों तक जेल में रहे थे। वहीं पिछले साल IIT कानपुर के छात्रों ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में परिसर में शांति मार्च निकाला था और मार्च के दौरान उन्होंने फैज की यह कविता गाई थी। बाद में इस पर बवाल मच गया था। IIT के उपनिदेशक ने कहा था कि जो वीडियो सामने आया है उसमें छात्रों को फैज की कविता गाते हुए देखा जा रहा है, जिसे हिंदू विरोधी भी माना जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ या नहीं में फंसी सरकार, किसान वार्ता, प्रदर्शनकारी किसानों की आंदोलन तेज करने की चेतावनी, 10 बड़ी बातें। जी हाँ दोस्तों, सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, जहां किसान संगठनों के नेता नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े रहे और इस मुद्दे पर सरकार से हाँ या नहीं में जवाब की मांग करते हुए मौन व्रत पर चले गए। केंद्र ने गतिरोध समाप्त करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 घंटे से अधिक देर तक चली बातचीत के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने के वास्ते आंतरिक चर्चा के लिए और समय मांगा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार बैठक में मौजूद 40 कृषक नेताओं से उनकी प्रमुख चिंताओं पर ठोस सुझाव चाहती थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके सहयोग से समाधान निकाला जाएगा। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। ट्रेड यूनियनों और अन्य अनेक संगठनों ने इसमें उन्हें समर्थन जताया है। बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन स्थलों से घर वापस भेजने की अपील की। तोमर ने सरकार की ओर से वार्ता की अगुवाई की। इसमें रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी भाग लिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी और मंडियों को मजबूत किया जाएगा। तोमर ने कहा, हम कुछ प्रमुख मुद्दों पर किसान नेताओं से ठोस सुझाव चाहते थे, लेकिन आज की बैठक में ऐसा नहीं हुआ। हम 9 दिसंबर को एक बार फिर मिलेंगे। हमने उनसे कहा है कि सरकार उनकी सभी चिंताओं पर ध्यान देगी और हमारा प्रयास समाधान खोजने का रहेगा। तोमर ने कहा, अगर उन्होंने आज ही सुझाव दिए होते तो आसानी होती। हम उनके सुझावों का इंतजार करेंगे। तोमर ने किसानों के आंदोलन में अनुशासन बनाकर रखने के लिए किसान संगठनों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर संवाद में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और रहेगी। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक से पहले तीनों मंत्रियों ने वरिष्ठ मंत्रियों राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदर्शन कर रहे समूहों के सामने रखे जाने वाले संभावित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। बादल के आरोपों पर सीएम अमरिंदर का पलटवार, कहा, मैं आपकी तरह न कायर हूं और न ही गद्दार। जी हां दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर शनिवार को उनकी आलोचना की थी। उन्होंने अमरिंदर पर बीजेपी के आगे समर्पण कर देने तक का आरोप लगाया था। इस पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, मैं बादल की तरह ना तो कायर हूँ और ना ही गद्दार हूँ। NDTV के अनुसार सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, किसानों के साथ विश्वासघात करने के कारण पूरी तरह अलग थलग पड़े बादल अपने फरेब को छुपाने के लिए बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में लगाए गए आरोप पर अमरिंदर सिंह ने कहा, मेरे खिलाफ ईडी के मामलों में नया क्या है जो मैं अचानक डरने लग जाऊंगा। अमरिंदर सिंह ने कहा, बादल और शिरोमणि अकाली दल सत्ता के इतने भूखे हो गए हैं कि पाकिस्तान से पंजाब की सुरक्षा के खतरे को लेकर भी उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। क्या आप यह कह रहे हैं कि हमारे बहादुर जवानों ने पंजाब सीमा पर जो हथियार, गोला बारूद और ड्रोन पकड़े हैं वो खतरा नहीं है? ऐसा लग रहा है कि सुखबीर बादल पूरी तरह से बौखला गए हैं। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया था कि अमरिंदर सिंह किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा से कथित रूप से जोड़कर भाजपा की पटकथा को दोहरा रहे हैं। अमरिंदर सिंह को दिल्ली तलब किया गया था और उनसे कहा गया था कि वह प्रवर्तन निदेशालय और किसानों के साथ विश्वासघात के बीच एक को चुने, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आगे समर्पण कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की थी कि वे नए कृषि कानूनों पर जल्द कोई समाधान तलाशे, क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान मोदी सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता फेल, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, कई दलों ने किया समर्थन।
जी हां दोस्तों, किसान नेताओं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता फेल हो गई है। इसके बाद अब सरकार और किसान नेताओं ने एक बार फिर से 9 दिसंबर 2020 को छठे दौर की वार्ता के लिए हामी भरी है। इस बीच 8 दिसंबर को देश भर के किसानों ने भारत बंद की घोषणा की है। बता दें कि कई सारे विपक्षी दलों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन देने की शनिवार को घोषणा की और आंदोलनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। किसान पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इस बीच सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रहने के बाद अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू ने कहा 8 दिसंबर को जोरदार तरीके से भारत बंद होगा। बैठक के बाद बीकेयू एकता के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने पीटीआई भाषा से कहा, सरकार ने कानूनों में कई संशोधनों की पेशकश की है, लेकिन हम चाहते हैं कि कानूनों को पूरी तरह निरस्त किया जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के अलावा कई केंद्रीय मजदूर संगठनों ने किसानों के भारत बंद के आह्वान को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में किए गए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं ले। पार्टी की प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 8 दिसंबर भारत बंद के हैशटैग के साथ ट्वीट किया, कलम उठाइए, अन्नदाता से माफी मांगिए और काले कानूनों को तत्काल रद्द कीजिए। उधर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को अपना नैतिक समर्थन देने का फैसला किया है। साथ ही पार्टी ने किसानों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए 3 दिनों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों पर अड़े अन्नदाता, सिंघू बॉर्डर पर खालसा फौज ने संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, पुलिस बैरिकेड्स के ठीक बगल में सोनीपत दिल्ली राजमार्ग के एक किनारे पर किसानों के चारों ओर एक चक्र बनाए नीले कपड़ों और बड़ी पगड़ी पहले खालसा फौज के लोग तलवारों से लैस हैं। उन्होंने कहा, हमने अब उन बैरिकेड्स पर अपना डेरा जमा लिया है जहां पुलिस बल तैनात है। यदि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों तक पहुंचना है तो उन्हें हमारे माध्यम से जाना होगा। समूह के एक सदस्य गुरदीप सिंह ने कहा कि निहंगों का अर्थ है सुरक्षा और संरक्षा। हम अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ हैं और हमें इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हम किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करते। 50-60 घोड़ों के साथ कैंपिंग के लिए ये लोग कुडका, रोपड़ और पंजाब के अन्य क्षेत्रों से ट्रकों में सिंघू सीमा तक लाए गए। निहंग सिखों ने कहा कि उनकी उपस्थिति सुरक्षा और सुरक्षा का प्रतीक है। बता दें कि अभी तक हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 किसान मौतें दर्ज की गई हैं। किसानों ने केंद्र से कहा है यह अमानवीय है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए 2 किसानों के लिए गुरुवार को पंजाब सरकार ने उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ऐसे में कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार की शंका करना गलत है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई बात मन में है तो केंद्र सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है। उधर किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा, मैं इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा कर चुकी है, आगे भी करने के लिए तैयार है। आज बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसलिए 9 तारीख को फिर से मीटिंग बुलवाई गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बीजेपी के मंत्री का ये ऐलान डालेगा एनडीए में दरार या चिराग को गले लगा पाएंगे नीतीश? जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से जुड़ी हुई बीजेपी कोटे के मंत्री ने चिराग पासवान के बारे में साफ साफ कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा है और रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सियासी दुश्मनी के बीच एनडीए के खेमे से इसे बड़ा बयान माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आई है। बिहार सरकार के मंत्री ने चिराग को बताया भविष्य का भी साथी। रविवार को बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने एक सवाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि चिराग अभी भी एनडीए में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। जीवेश मिश्रा ने साफ कहा कि चिराग एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश के खिलाफ चिराग की बगावत के सुर धीमे पड़ चुके हैं और अगर ऐसे में बगावत के बाद कोई गले लगना चाहता है तो उसे हटाना बीजेपी का लक्ष्य नहीं है। चिराग को गले लगा पाएंगे नीतीश? अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी कोटे के मंत्री के इस बयान के बाद एनडीए में दरार पड़ सकती है? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो नीतीश और चिराग का बैर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। चिराग की पार्टी एलजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी को चुनाव में ऐसा नुकसान पहुंचाया कि वो बिहार में दूसरे से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। यहाँ तक कि एनडीए में नीतीश के बड़े भाई की भूमिका सीटों के मामले में तो खत्म ही हो गई। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई नीतीश चिराग को गले लगा पाएंगे? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इन
इनेलो विधायक अभय चौटाला दे सकते हैं इस्तीफा, कई नेताओं के लिए बन सकता है सिरदर्द। जी हां दोस्तों, किसानों के दिल्ली घेराव और कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन में इनेलो के विधायक अभय चौटाला जल्द शामिल हो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं अभय चौटाला ने करते हुए बताया, अगर किसान चाहेंगे तो कि इस्तीफे की एक कॉपी वे किसान संगठनों व एक कॉपी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे। हरियाणा में इनेलो नेता अभय चौटाला का यह राजनीतिक दांव ऐसी स्थिति में कई नेताओं के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि हरियाणा की कई खापें व पंचायतों द्वारा आजकल नेताओं के बहिष्कार की बातें की जा रही हैं। अभय चौटाला का यह दाव हरियाणा के उन विधायकों के लिए सिरदर्द बन सकता है जो विधायक कृषि प्रधान क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो। अभय चौटाला का कहना है कि इनेलो देवीलाल का लगाया पौधा है व देवीलाल ने किसानों व कमेरे वर्ग के लिए कई बार कई पदों से त्यागपत्र दिया है। चौटाला के इस्तीफे से हरियाणा के 18 से 20 विधायकों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। हरियाणा के कृषि प्रधान राज्य होने के कारण किसानों के नाम पर राजनीति जो नेता करते हैं उनके लिए परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। खासकर सत्ता से जुड़े विधायक व मंत्री इस वक्त किसानों व विपक्ष के निशाने पर है। हरियाणा की राजनीति में अभय चौटाला का यह दावा सबसे ज्यादा परेशानी उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा की गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम है, के लिए पैदा हो सकती है। पिछले 3 दिनों से दिग्विजय सिंह चौटाला किसान आंदोलन की नब्ज को पकड़ते हुए जजपा के मंच से किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी व हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़े होने की पैरवी कर दुष्यंत को शील्ड प्रदान कर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भाजपा को झटका, सपा ने एमएलसी की दोनों सीट पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा को झटका लगा है। वाराणसी और गोरखपुर में भाजपा की हार हुई है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत गढ़ माना जाता है। वाराणसी में भाजपा ने प्रत्याशी नावतार चेत नारायण सिंह का समर्थन किया था, लेकिन सपा उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने यह सीट जीत ली। वाराणसी स्नातक सीट पर भी सपा ने कब्जा किया। भाजपा के मौजूदा एमएलसी केदारनाथ सिंह चुनाव हार गए। वाराणसी खंड स्नातक क्षेत्र पर सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने जीत दर्ज की। दोनों सीट पर भाजपा ने 10 साल से कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को 25,351 मत और भाजपा के केदारनाथ सिंह को 22,685 मत प्राप्त हुए। गोरखपुर में भाजपा का प्रत्याशी नहीं था, लेकिन शर्मा गुट ने जीत दर्ज की। गोरखपुर सीट पर शर्मा गुट के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अजय सिंह को 1935 वोटों से मात देकर तीसरी बार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए खंड स्नातक कोटे से 5 निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुए चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में गई है। वहीं शेष 2 सीटों के परिणाम आने भी बाकी हैं, जिन पर मतगणना जारी है। चुनाव परिणाम शुक्रवार देर रात से आने शुरू हुए हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म, किसानों ने हाँ या ना में मांगा जवाब। 9 तारीख को होगी बैठक। जी हां दोस्तों, विज्ञान भवन में चल रही सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। शनिवार को ही बैठक के दौरान अचानक किसान नेताओं ने मौन धारण कर लिया है। विज्ञान भवन में किसान नेता तख्ती लेकर बैठ गए। उनका कहना है कि अब जवाब हाँ या नहीं में चाहिए, जबकि बैठक के कमरे से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बाहर निकल गए हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगले 9 दिसंबर को सभी हितधारकों के अनुरोध पर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच फिर से वार्ता होगी। बैठक खत्म होने के बाद विज्ञान भवन से निकले किसान नेताओं ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि वे हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे। हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी। दरअसल सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसान भड़क गए। उन्होंने कह दिया कि सरकार मांगे पूरी करे, नहीं तो मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे। उधर कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप सीनियर सिटीजन्स और बच्चों से घरों को लौटने के लिए कहिए। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने कहा, सरकार एक मसौदा तैयार करेगी और हमें देगी। उन्होंने कहा कि वे राज्यों से भी सलाह लेंगे। MSP पर भी चर्चाएं हुई, लेकिन हमने कहा कि हमें कानूनों को भी अपनाना चाहिए और उनके रोल के बारे में बात करनी चाहिए। भारत बंद 8 दिसंबर को घोषणा के अनुसार होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे शिवपाल यादव, कहा खत्म होना चाहिए तारीख पर तारीख देने का खेल। जी हां दोस्तों, यूपी में किसान बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके कहा कि कृषि बिल के विरुद्ध किसानों की आज सरकार के साथ 5वें दौर की बैठक जारी है। अन्नदाता उम्मीद भरी आस से देख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तारीख पर तारीख देने का खेल खत्म करना चाहिए। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो आगामी 8 तारीख को किसान संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद को प्रसपा का समर्थन है।
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इसमें शामिल होने के लिए ब्रज के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज मथुरा जिले से दिल्ली जा रहे किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया। इससे गुस्साए किसानों ने जाबरा टोल पर जाम लगाकर नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों को मनाने में जुट गए। उधर दिल्ली आगरा हाईवे पर सुबह से जाम के हालात बने हुए हैं। वहीं इटावा में आक्रोशित किसान सड़क पर उतर आए और मार्च करते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। एक्सप्रेसवे पर जाम की सूचना मिलने पर यूपीडा और पुलिसकर्मी पहुंचे और किसानों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया गया। बाद में किसानों की भीड़ सर्विस रोड पर उतर गई। इसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो सका। किसानों ने कृषि बिल, बिजली के निजीकरण का विरोध करते हुए पहले आगरा से लखनऊ की ओर जाने वाले मार्ग को जाम किया। पुलिस ने किसानों को समझाकर किसी तरह एक्सप्रेसवे से हटाकर यातायात सामान्य कराया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।